गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर कर रहे थे और हमने लास्ट टाइम में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की थी। ठीक है, आज हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में क्या किया था, आपने देखा था कि हमारे पास एक ऐसे होती है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या थे, डेंड्राइन थे। ठीक है, यहां से फिर वो एक्सोन था, एक्सोन से आगे क्या थी, ये ऐसे रूट्स थी, दैट वाज द नर्व एंडिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि आपकी डेंड्राइन है, यहाँ पे आपका केमिकल, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से डेंड्राइन पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। ठीक है, डेंड्राइन पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, न्यूक्लियस पे जाएगी, न्यूक्लियस से आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, डेंड्राइट पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, न्यूक्लियस पे जाएगी, न्यूक्लियस उसको आगे सेंड करेगा एक्सोन पे, और एक्सोन से वो कहाँ जाएगी, एंडिंग पे, नर्व एंडिंग पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आई है इन्फॉर्मेशन। फिर हमने कहा था कि जब दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गैप होता है, और वो गैप बहुत छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं साइनापेज। साइनापेज क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप है दो न्यूट्रॉन्स के बीच में। द रोल ऑफ साइनापेज, अब साइनापेज का रोल क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आ रही है लास्ट में रूट, ठीक है, टिप पे, तो हमने क्या करना है, जो लास्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में सिग्नल, हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स, कहेंगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसफर करेंगे किसकी फॉर्म में, केमिकल की फॉर्म में। तो द रोल ऑफ द साइनापेज इज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन नर्व टू अनदर। एट द साइनापेज इलेक्ट्रिकल इंपल्स causes the release of chemical, केमिकल रिलीज होगा, और वो केमिकल रिलीज होके वो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइन पे चली जाएगी। केमिकल क्रॉस का गैप, वो केमिकल क्रॉस करेगा गैप को और रीच द डेंड्राइन टिप एट द नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइन टिप पे चला जाएगा, जनरेटिंग अ केमिकल, जनरेटिंग अ इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट दैट न्यूरॉन। सपोज आपका ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसकी नर्व एंडिंग है। यहाँ पे जब आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आई, लास्ट में आई, यहाँ पे भी दूसरा न्यूरॉन है, तो ये जो गैप है यहाँ पे, अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में नहीं जाएगा आगे, यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल्स में चेंज हो जाएगी, और वो केमिकल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइन टिप पर अटैक करेगा, और वहां से वो फिर किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या ट्रांसमिशन हुई इंपल्स की बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। कैसे, केमिकल कलेक्ट हुआ एट द एंड ऑफ द डेंड्राइन, डेंड्राइन के एंड पर केमिकल कलेक्ट हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई। क्यों रिएक्शन हो रही है, क्योंकि मूवमेंट हो रही है आयंस की, और जब मूवमेंट, केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होने से मूवमेंट होगी आयंस की, जब मूवमेंट होगी आयंस की तो पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी टिप पे, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स डेंड्राइन से पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगी, फिर वो एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग तक आएगी और वहां पर केमिकल रिलीज होगा। क्लियर, सबसे पहले डेंड्राइन है, डेंड्राइन पर, डेंड्राइन के टिप पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई। क्लियर, किस फॉर्म में कलेक्ट हुई है, केमिकल, केमिकल की फॉर्म में कह लो या फिर आप कह लो, हाँ सबसे पहले तो केमिकल की फॉर्म में आएगी, फिर वहां पर मूवमेंट होगी आयंस की, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, और वो इंफॉर्मेशन डेंड्राइन से एक्सोन के थ्रू कहाँ चली जाएगी, नर्व एंडिंग पे चली जाएगी। अब नर्व एंडिंग पे जब आ गई तो आगे दूसरा न्यूरॉन है, तो बीच में गैप आ गया, साइनापेज आ गया। साइनापेज जब आया तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से कहाँ जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइन की टिप पे, लेकिन किस फॉर्म में जाएगा, केमिकल की फॉर्म में। क्लियर, यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, हमारे कितनी न्यूरॉन्स, कितनी तरह के न्यूरॉन्स हैं, तो हमारे पास तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, सेकंड है हमारी मोटर न्यूरॉन्स, एंड थर्ड वन इज रिले न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होंगी, जो सेंसेस, मतलब जो सिग्नल लेके जाएंगी, कहाँ लेके जाएंगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं वो सिग्नल लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाती हैं, ब्रेन में। ब्रेन में कौन लेके जाता है सिग्नल, ब्रेन में लेके जाता है स्पाइनल कोड। पहले सिग्नल कहाँ जाएगा, स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड किसको सिग्नल देगा, ब्रेन, और ब्रेन डिसाइड करेगा। ब्रेन हमने क्या कहा था, जैसे अमित शाह और मोदी जी हैं, मोदी जी ब्रेन है और अमित शाह क्या है,
स्पाइनल कोड है, ठीक है। वो स्पाइनल कोड को सिग्नल देगा ब्रेन, और स्पाइनल कोड वो आगे सिग्नल देगा मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स से हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर CNS। जो रिसेप्टर मीन्स सपोज हमने क्या किया, हमने एक चाय ठंडी थी या कॉफी ठंडी थी, मैंने उस चाय के गिलास को या कॉफी के कप को टच किया, और उस टाइम क्या हुआ, जब मैंने टच किया तो मैंने कहाँ से टच किया स्टूडेंट्स, अपने हाथों से उसको टच किया, अपने फिंगर से टच किया, स्किन से टच किया उसको, ठीक है। तो ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ टू CNS मोटर न्यूरॉन्स। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगी, एक्चुअली क्या होगा, जब मैंने अपने हाथ से उसको टच किया तो मेरे हाथ में जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सिग्नल लेके गई है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने वो सिग्नल, वो मैसेज किसको कन्वे किया, ब्रेन को, और ब्रेन को उसने क्या मैसेज कहा, ये जो कॉफी है ये ठंडी है तो हमें पीनी है या नहीं है। तो ब्रेन ने एकदम से स्पाइनल कॉर्ड को, पहले ब्रेन ने सोचा तो स्पाइनल कॉर्ड को कहा कि ठीक है वो ठंडी है मत पियो, उसको कुछ पीने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब वो मैसेज, ये मैसेज एक न्यूरॉन के थ्रू हमारे माइंड में गया, हमारे ब्रेन में गया, किसके थ्रू गया, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। अब जब ब्रेन से स्पाइनल कोड से जब हमारी इसी हाथ को जब वो सिग्नल मिलेगा या मैसेज मिलेगा तो किसके थ्रू मिलेगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। मतलब जो आप ये कह सकते हो कि जो सिग्नल, जो इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक जा रही है, स्पाइनल कोड तक जा रही है, वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जा रही है, ठीक है। और जो मैसेज ब्रेन दे रहा है वो किसके थ्रू आएगा, आपका मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर। अब ये रिसेप्टर और इफेक्टर क्या है, रिसेप्टर है जब मैंने किसी चीज को टच किया तो मैंने रिसेप्ट किया उस चीज को, ठीक है। इफेक्टर का मतलब अब जब मेरे हाथ को मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आया है कि वो चीज ठंडी है हमने नहीं पीना है, तो मेरा हाथ उससे पीछे हट गया। तो जब मेरा हाथ उससे पीछे उठा तो अब मेरा हाथ रिसेप्टर का काम नहीं करेगा, मेरा हाथ किसका काम करेगा, इफेक्टर का काम करेगा, ठीक है। अब ये रिले न्यूरॉन क्या है, रिले न्यूरॉन होती है जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन और हमारी मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट करती है, दैट इज द रिले न्यूरॉन। अब क्या है हमारा, देखिए डायग्राम, हाथ था, हाथ में क्या है, स्टिमुलस है, स्टिमुलस हमने किया था, स्टिमुलस में चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब मेरे हाथ ने ठंडी कॉफी के कप को टच किया, रिसेप्टर स्किन हो गई, मतलब फिंगर्स हो गई या कह लीजिए हाथ हो गया, सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रही है मैसेज किसके पास, स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड मैसेज किसको दे रहा है, ब्रेन को। स्पाइनल कोड ने क्या मैसेज दिया, अभी वो तो कह रहा है कि कप ठंडा है, कॉफी पीनी है या नहीं पीनी है, तो ब्रेन ने वो मैसेज दिया हाथ को या इफेक्टर को या मोटर न्यूरॉन्स को कि वो कॉफी नहीं पीनी है, वो ठंडी है, वो हेल्दी नहीं है। तो अब क्या होगा, तो ब्रेन ये मैसेज किसको देगा, मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगी। इफेक्टर मीन्स अब वो हाथ अपने आप पीछे हट जाएगा क्योंकि उसको मैसेज मिल चुका है कि हमें कॉफी नहीं पीनी है, तो दैट विल बी इफेक्टर एंड द रिस्पॉन्स विल बी टू रिमूव द हैंड फ्रॉम देयर, ठीक है। अब ये रिले न्यूरॉन क्या है, जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, दैट इज द रिले न्यूरॉन, क्लियर। अब आता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब हमने किया था ना कि जब हमारी न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वहां पे जब हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल से केमिकल में जनरेट होता है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड द मसल। जब मोटर न्यूरॉन ने, जब मोटर न्यूरॉन ने मेरे हाथ को मैसेज दिया, तो यहाँ पे कहीं पे टच किया ना उस चीज को, इफेक्टर को टच किया उसने, तो जो टच वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किस किस के बीच में, नर्व एंडिंग ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड द मसल और मोटर न्यूरॉन के बीच में जहां पे वो सिग्नल टच हो रहा है, जहां पे वो इंफॉर्मेशन टच हो रही है, दैट इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सबसे पहले कौन सी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके गई है कहां तक, कहां पे लेके गई है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड किसको दे रहा है मैसेज, ब्रेन मैसेज किसको कन्वे करेगा, स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड से मैसेज लेकर मोटर न्यूरॉन जाएगी और वो हमें मैसेज कन्वे कर देगी, ठीक है। जब हमने मैसेज लिया, जब हमने टच किया था किसी चीज को, जब हम काम कर रहे थे, तो वहां पे हमारा सेंसरी का मतलब सेंसेस है, सेंसेस के थ्रू ही हम फील कर रहे हैं, तो रिसेप्टर हो गया। जब हमने उसका रिस्पॉन्स किया तो क्या हो गया, इफेक्टर हो गया। जब हमने हाथ पीछे कर लिया कि हमने नहीं पीनी है, वो चीज छोड़नी है। रिले न्यूरॉन
न्यूरॉन्स जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करेगी, दैट इज द रेडियन। क्लियर? पॉइंट ऑफ जंक्शन मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब जो हमारी मोटर न्यूरॉन है और जो मसल है उसके बीच का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दैट इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाउ हाउ डू द मसल्स मूव? मसल्स कैसे मूव करती है? कैसे हमारे हाथों की मसल्स मूव करती हैं स्टूडेंट्स? हमारे हाथों में या जो हमारी मसल्स होती हैं कहीं पे भी, उनमें एक स्पेशल तरह के प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज करते हैं। जैसे उनको सिग्नल मिलता है ना, अब जैसे मेरे हाथ है ना, मैंने मान लो कोई चीज पकड़नी, मान लो मैंने पेन ही पकड़नी, ठीक है, मार्कर पकड़ना है, तो मेरे हाथ की, अब मैं ऐसे तो नहीं ना पकड़ सकती, ऐसे पकड़ सकती हूँ? नहीं पकड़ सकती, तो मैं अपने हाथ को ऐसे करूंगी, शेप चेंज करूंगी। तो शेप कैसे चेंज हो रही है? मसल्स के थ्रू। मसल्स में क्या है? ऐसा प्रोटीन है जो अपनी शेप, जो मसल्स की शेप को क्या करेगा? चेंज करेगा और अरेंज करेगा सिग्नल के अकॉर्डिंग सेल्स को। Clear? तो muscle cells have the specialized protein that changes their shape and arrangement in the cell in response to neuron electrical impulse. Clear? मसल्स कैसे मूव कर रही है कि हमारी मसल्स में एक प्रोटीन है ऐसा जो हमारी शेप को चेंज कर देता है। हमें जो भी काम करना होता है वो सेल्स को उसी तरह अरेंज करता है और शेप को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्शंस, वॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को भी हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले आता है वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन क्या होता है? जो कंट्रोल होता है हमारी व्हील से, हमारी इच्छा से, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी थिंकिंग भी इन्वॉल्व होगी और हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा। जैसे मैं चल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, अपनी इच्छा से कर रही हूँ ना, सोच के लिखूंगी, कुछ लिखूंगी, इसके साथ कोई बात करूंगी, सोच के करूंगी। सो दैट आर द वॉलंटरी एक्शन, जो हम सोच के करेंगे ब्रेन से, जिसमें हम सोचेंगे, जिसमें हम ब्रेन इन्वॉल्व करेंगे। दैट आर द वॉलंटरी एक्शन, जो हमारी अपनी इच्छा से हो रही है, हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा मन है किसी से बात करने का, मैं करूंगी, नहीं मेरा मन है तो नहीं करूंगी। मेरा मन है लिखने का तो मैं लिखूंगी, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी। मेरा मन है चलने का तो मैं नहीं चलूंगी। ठीक है, तो दैट आर द वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन अनकंट्रोल बाय द विल, हमारी इच्छा उन पे नहीं चल सकती। थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन इन्वॉल्व है। ब्रेन सिग्नल दे रहा है, हो रहा है काम। कैसे? ब्लड पंपिंग हो रही है, ब्लड पंप हो रहा है, हार्ट काम कर रहा है हमारा, किडनी काम कर रही है, डाइजेशन का काम हो रहा है, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट हो रही है। पेरिस्टलिटिक मूवमेंट की थी ना हमने, उसमें डाइजेशन वाले चैप्टर में किया था। 5th चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में खाना हम खाते थे, फूड पाइप के थ्रू नीचे आता था, तो यहाँ पे मूवमेंट होती थी, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। क्लियर? तो क्या वो हमारे, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं? नहीं। हम हार्ट बीट पे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक लो अपनी हार्ट बीट, रोक सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप, ब्लड पंपिंग हो रही है, पूरी बॉडी में ब्लड पंप हो रहे हैं, तो आप कर रहे हो? नहीं। ऑक्सीजन जा रही है पूरी बॉडी में, आप लेके जा रहे हो? अपनी इच्छा से लेके जा रहे हो? नहीं। तो दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, हम उनसे कंट्रोल नहीं होंगे। अनकंट्रोल्ड बाय विल, थिंकिंग की इसमें जरूरत नहीं है, ब्रेन अपने आप मैसेज दे रहा है, पूरी बॉडी में वर्क हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज द इनवॉलंटरी एक्शन। अब आता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो अनकंट्रोल्ड है बाय व्हील्स, व्हील के थ्रू नहीं हो रहा है, थिंकिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी ब्रेन की जरूरत पड़ सकती है, तो ब्रेन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कोई गर्म चीज है, गर्म चीज को मैंने टच किया और एकदम से हाथ पीछे कर लिया, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। मुझे छींक आ रही है, तो क्या मैं छींक रोक के रखूं? और मुझे छींक आ रही है, हाँ, नहीं, छींक आएगी तो अपने आप ही आ जाएगी। दैट इज द स्नीजिंग एंड विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। दैट आर द एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। 3 एक्शन है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी एक्शन जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, जिसमें आप ब्रेन यूज कर रहे हो कि मैं चलूं ना चलूं, खाऊं ना खाऊं, मेरा दिमाग काम कर रहा है। ठीक है, फास्ट फूड खाना है या नहीं खाना है, हेल्दी खाना खाना है या फास्ट फूड खाना है, इसमें कौन इन्वॉल्व है? दिमाग इन्वॉल्व है, सोच रहे हो आप। ठीक है, वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, ये सब क्या आपके वॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन जिसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग काम कर रहा है। जैसे हार्ट बीट हो रही है, ठीक है, हार्ट बीटिंग कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, किडनी काम कर रही है, ये सारे फंक्शन कौन देखेगा? इनवॉलंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब व्हील का कोई काम नहीं है, थिंकिंग का भी काम नहीं है। हाँ, ब्रेन इन्वॉल्व है लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। जैसे हमने गर्म चीज को छुआ और एकदम से हाथ पीछे कर लिया। स्नीजिंग है, मैं सोचने बैठू छींक आए ना आए, मेरे कहने से छींक आएगी, मेरे कहने से स्नीज होगा नहीं, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? सडन, क्विक एंड इनवॉलंटरी थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व, कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। कंट्रोल कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड करेगा। कैसे? ये आपके पास हॉट कप है, टी का, आपने हॉट कप को टच किया, ठीक है, ये रिसेप्टर है,
रिसेप्ट हुआ ना, सेंसेस ने किया। अब कौन लेके जाएगा सिग्नल, कहाँ, स्पाइनल कोड में। कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि सेंसस का काम हो रहा है। तो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके गई कहाँ पे, स्पाइनल कोड पे। अब सीएनएस पे सिग्नल लेके गए स्पाइनल कोड पे। स्पाइनल कोड अब सोच रहा है यार अगर मैं ये ऑर्डर अभी अगर मैं ब्रेन को देता हूँ, ब्रेन तो सोचेगा, सोचने में टाइम लगेगा, इतने में तो हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पाइनल कोड, अब स्पाइनल कोड ब्रेन को मैसेज नहीं देगा, वो अपने आप ही डिसीजन लेगा और मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो मैसेज कहां चला जाएगा, हमारे हाथ पे। अब हमारा हाथ किसका काम कर रहा है, रिस्पॉन्स का, इफेक्टर का काम करेगा। वो मैसेज देगा कि नहीं गर्म चाय है, इसको मत छो नहीं तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें अगर हमारा सिर्फ स्पाइनल कोड ही डिसीजन लेता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी हमें डिसीजन लेने होते हैं। अगर स्पाइनल कोड वो मैसेज ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा तो क्या होगा, टाइम लग जाएगा और हो सकता है उसमें हमारा नुकसान हो जाए। क्लियर, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पाइनल कोड उसको बताएगा नहीं, स्पाइनल कोड ये मैसेज ब्रेन को देगा, लेकिन बाद में। अब स्पाइनल कोड ये मैसेज ब्रेन को दे रहा है कि एक मैसेज आया था मेरे पास कि चाय गर्म है, तो मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने अपने आप ही डिसीजन ले लिया कि ठीक है अपना हाथ पीछे कर लो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता तो टाइम लग जाता और वहां नुकसान हो जाता। तो ठीक है, अगली बार के लिए इसको ब्रेन क्या करेगा, ठीक है तुमने ठीक डिसीजन लिया, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए इसको अपनी मेमोरी में रख लेता हूँ। जैसे हमारे घर में हमारा कोई बड़ा घर पे नहीं है सपोज, ठीक है, किसी काम के लिए, तो हमारे घर में कुछ सपोज आपके घर में आपका बल्ब भी फ्यूज हो गया, ठीक है, और आपके फादर या मदर घर पे नहीं है, आपको एट ए टाइम डिसीजन लेना है कि आपको बल्ब लेके आना है। तो आप क्या करोगे, क्या रुके रहोगे जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे? नहीं, आप जाओगे मार्केट से बल्ब परचेस करोगे और लगा लोगे। तो क्या आपने इसमें मम्मी पापा की परमिशन नहीं ली ना? लेकिन जब वो आएंगे तो क्या आप उनको नहीं बताओगे? बताओगे कि आज हमने बल्ब चेंज किया था। तो ठीक है, मम्मी पापा के भी ब्रेन में रहेगी ये बात, उनकी मेमोरी में रहेगी कि हमारे बच्चे इतना काम कर सकते हैं अपने आप। तो दैट इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का यहाँ पे वर्क होगा। क्या कहा मैंने कि रिसेप्टर है, रिसेप्टर 40, सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब सेंसेस के थ्रू हमें ये पता चला था कि ये गर्म है, तो सेंसरी न्यूरॉन वो मैसेज लेके गई स्पाइनल कोड के पास। रिफ्लेक्स सेक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, उसने क्या कहा था, ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो स्पाइनल कोड ने ही फटाफट डिसीजन लिया, मोटर न्यूरॉन को मैसेज दिया कि फटाफट जाओ और हाथ अपना पीछे कर लो, नहीं तो जल जाओगे। हाँ, बाद में स्पाइनल कोड ने ये मैसेज ब्रेन को दिया कि आज ऐसे ऐसे एक काम हुआ था, मैंने तुम्हें उस टाइम नहीं बताया, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ और अपनी मेमोरी में इसको स्टोर रखना। I think it's clear to you what is the reflex section, what is the voluntary, involuntary and reflex section, and ठीक है, tomorrow we will discuss about the brain. Thank you.